सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। इंसान बाइख्तियार है या मजबूर महज? बाज़ मामलात में बिल्कुल मजबूर है और मजबूर महज है, और बहुत से मामलात हैं जिसमें उसके पास इख्तियार है। मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मेरी क्या शक्ल सूरत होगी, मुझे क्या सलाहियतें देकर भेजा जाएगा, इसमें मेरे किसी फैसले को कोई दखल नहीं है। लेकिन मेरा अखलाकी वजूद वो मेरे इख्तियार में है। मैं चाहूँ तो शर का रास्ता इख्तियार करूँ, चाहूँ तो मैं बुराई का रास्ता इख्तियार करूँ, और चाहूँ तो भलाई का रास्ता इख्तियार करूँ। अल्लाह ताला ने इन दोनों बातों को कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया है, और ये हमारे अमूमी मुशाहिदे से भी बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, अच्छा या बुरा होना जब ये लोहे तकदीर पर पहले से ही लिख दिया गया है, तो फिर हम हिटलर को तो उसके जुराइम का मूरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते? लिख दिया का क्या मतलब है यार? इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्लाह उसका पहले से इल्म रखता है। अपने इल्म के लिहाज से वो दुनिया के साथ मामला भी करता है। जिन मामलात में उसने इख्तियार दे रखा हुआ है उसमें लिखा यही होता है कि आदमी अपने इख्तियार से आज फजर की नमाज पढ़ने जाएगा और आज नहीं जाएगा, अपने इख्तियार से आज कम तोलेगा और आज नहीं तोलेगा, अपने इख्तियार से आज फलां पर जुल्म करेगा और आज नहीं करेगा। तो इख्तियार अल्लाह ताला का दिया हुआ है अखलाकी मामलात में। इसको कुरान ने बयान किया है, ये कहा है कि इन्ना हदैनाहुन नजदैन, हमने अखलाकी लिहाज से खैर और शर के, बुराई और भलाई के दोनों रास्ते इंसान पर वाज़ेह कर दिए हैं। इसके बाद ये इंसान को फैसला करना है कि वो चाहे तो खैर का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो खैर या शर का रास्ता अडॉप्ट करने में मुकम्मल तौर पर आजाद है। इंसान खैर और शर के बारे में इरादा करने में पूरी तरह आज़ाद है, इक़दामात करने में पूरी तरह आज़ाद है। अगर उसका कोई इक़दाम हुदूद से इतना तजावुज़ कर रहा हो कि दूसरों के लिए मसला बन जाए, तो बाज़ औक़ात उस इक़दाम को रोक दिया जाता है, लेकिन वो मुजरिम है तो मुजरिम करार पा जाएगा। उसने खैर का इरादा किया। जो भी मामलात होते हैं खुदा को पहले से पता होता है। इंसान के इख्तियार में उसकी सलाहियत ही नहीं है, तो किस बुनियाद पर उससे फिर हिसाब लिया जाएगा? सलाहियत आपके इख्तियार में नहीं है। इस सलाहियत को आपने क्या नशोनुमा देनी है, कहां तक पहुंचाना है, और माफ कीजिएगा सलाहियतों के इस्तेमाल के ऊपर कोई मुआखजा भी नहीं होगा। मुआखजा तो खैर और शर के मामले में होना है। आपको एक शायर की सलाहियतें दी गई, आप कितने बड़े शायर बने, आपने अपनी कितनी तरबियत की, आपने क्या तालीम पाई, आपने क्या असातिज़ा सीखा, उसके लिहाज से दुनिया में नताइज निकल आएंगे। जो आखिरत का मामला है वो इस बुनियाद पर नहीं होगा कि आप कितने बड़े शायर बने, कितने बड़े अदीब बने, कितने बड़े साइंसदान बने। आखिरत के मुआखजे की बुनियाद खैर और शर है। असल जो कुरान मजीद में जनाब खिज़र ने एक 8 साला बच्चे को हलाक किया, आपके इल्म में होगा, तो गाम साहब इसका मतलब है कि वो बच्चा कि कुरान मजीद ही के मुताबिक बड़ा होकर अपने माँ बाप को दुख देने वाला था। तो इसका मतलब है कि वो खुदा को पहले से पता था कि ये अपने वालिदैन को दुख देगा, इसलिए उसको एलिमिनेट करवा दिया गया। इसका मतलब है गाम साहब फिर तो हम लोग एक ऐसे इम्तहान में आए हैं, एक ऐसे इम्तहान में बैठे हैं जिसका रिजल्ट खुदा को पहले से मालूम है। तो देखिए बात यह है कि खुदा के इल्म का आपके अमल पर क्या असर पड़ता है। असल सवाल ये है, अगर तो मेरा इल्म आपके अमल को अल्टीमेटली पता है कि इसने करना क्या है, तो मैं क्यों इसके अमल के ऊपर तवज्जो दूं? मुझे पता है इसने करना क्या, इसने बुरा आदमी मरना है मुझे पता है, इसने अच्छा आदमी मरना है मुझे पता है। देखिए बादिया, आप इल्म और अमल को खल्त बल्त कर रहे हैं और इसी सारा फसाद पैदा होता है। मेरा इल्म मेरे इख्तियार पर है, मेरा अमल मेरे इख्तियार पर है, और खुदा का इल्म मुहीत कुल है, वो हर चीज का अहाता किए हुए है। उसने मेरे अंदर कोई कल नहीं ना सकता। मुहीत कुल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर उसको मुस्तकबिल का हाल भी मिनोअन पता है तो फिर इंसान बाइख्तियार नहीं हो सकता। तो अगर इंसान बाइख्तियार है तो फिर उसे मुस्तकबिल का हाल नहीं पता होना चाहिए। उसे मुस्तकबिल का हाल पता होना चाहिए। वो पता क्या है, उसको ये पता है कि जो मैंने इख्तियार दिया था उसको इस्तेमाल करके ये आदमी ये काम करेगा। आप असल में खुदा के इल्म के अंदर से उसके दिए हुए इख्तियार को निकाल लेते हैं। तो खुदा ने कैसा इख्तियार दिया गया है जब अल्टीमेटली खुदा को पता है कि इसने काम रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? इस पे इख्तियार से कोई असर ही नहीं पड़ता। मेरा इल्म आपके बारे में, आप तो ऐसी बात, मेरा इल्म मुझे 4 सड़कें दिखा दी गई हैं, उनकी एंड मंजिल एक है, मैं जिस मर्जी सड़क पर ट्रैवल करूं, मेरा इरादा है, मेरा इख्तियार है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो खुदा को पहले से मालूम है कि इसने यहाँ पहुंचना। नहीं देखिए, यहाँ फिर आपने मिसाल सही नहीं दी। आपको 4 सड़कें बताई गई हैं, इनमें से जिस पर आप चाहे जाएं सबका नतीजा अलग अलग निकलना है। खुदा के इल्म का इस पर कोई असर नहीं होना। खुदा ने अपने इल्म की बुनियाद पर आपको कहीं नहीं रोकना। अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी मौके पर आपका अमल दूसरों के लिए मसला बन रहा हो तो खुदा उसमें मुदाखलत करे, और उसमें भी अगर आपका इरादा था तो आप मुजरिम करार पा जाएंगे। आप यहाँ से निकले, आपने हज का इरादा किया, आपने इहराम बांधा, 4 अलग अलग सड़कों पे निकलने के 4 अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। ये खुदा को पता था, ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि वो किस नतीजे तक पहुंचेगा। खुदा को इल्म था। खुदा ने आपके इख्तियार पर कोई कदगन नहीं लगाई। देखिए, 2 बातों को बिल्कुल अलग अलग करें। मुझे इल्म था कि आज आप ये प्रोग्राम करेंगे, मेरे इल्म का आपके अमल पर क्या असर हुआ है, अज़राए करम बता दीजिए। और आपको इल्म था कि मैं आज यहाँ आऊंगा,
آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا۔ علم کو خدا کے علم سے نہیں ملا سکتے۔ میرا علم آج قطعی تھا، پہلی بات آج میرا علم خدا کا حکم ماضی میں بھی ہے، خدا کا جو علم ہے ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ آپ کا علم صرف آج حال پر محیط تھا۔ دیکھیے، آپ لفظ علم کو جب مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو آگے وضاحت نہیں کرتے کس بات کا علم، اس بات کا علم کہ آج یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے۔ وہ علم یہی رکھتا تھا، اپنے اختیار سے یہ کام کے کریں خیال گے۔ میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان معاملات میں جن کا تعلق خیر و شر سے ہے، وہ معاملات جن معاملات کو خدا نے اپنے جن معاملات کا تعلق خیر و شر سے ہے ان میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے۔ دیکھیے، کون کون سے معاملات ہیں؟ خیر و شر کے تمام معاملات، مجھے اچھائی کرنی ہے، مجھے برائی کرنی ہے، مجھے جھوٹ بولنا ہے، یعنی اس مجھے کا رزلٹ پہلے سے خدا کو نہیں پتا؟ رزلٹ معلوم ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ رزلٹ معلوم ہونے کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے جا کر کسی کے مال پر غصب کیا ہے، میں نے غبن کیا ہے، میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو غلط تقدیر میں یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا مال۔ پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تقدیر میں لکھا، یہ تو آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما تسقط من برکت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے جی۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ما تسقط من برکت الا یعلمها، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ لیکن پتا عالم اسباب میں جو اسباب پیدا ان کے تحت گرتا ہے، خدا اس کو گرانے کے لیے نہیں آتا۔ ایک پتا بھی گرتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کر جہاں سے مانے یہ بھی تو آتا ہے نا اس کی 23ویں آیت میں کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں نازل ہوتی جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔ نہیں، دیکھیے بات ہے، اذن اور اجازت بالکل الگ چیز ہے۔ اذن اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے تو خدا مجموعی حکمت کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا۔ آپ نے قتل کا ارادہ کیا، آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ قتل اس وقت مجموعی حکمت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو قتل کرنے نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ مجرم قرار پا گئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قتل کا اقدام